जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। सबसे पहले ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। ठीक चल रही है? प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। देखो, जो भी आपको डाउट मिल रहा है होमवर्क के लिए उसको एक बार जरूर ट्राई करो। ठीक है, अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या कवर किया था? इसके पहले हमने 5A कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5B होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे अगर आपका कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, एक है फर्स्ट वाला कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड है फार्मूला मेथड, उसके बाद में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों आपके सिलेबस में है, तीनों से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बच्चों बताओ 15 को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, तो बोलोगे सर या तो 5 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 3 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, वही फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जो भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता रहेगा उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो, कोई भी अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। तो उसके फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? मीन्स देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कोई भी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। ठीक है, 5B। ठीक है, यहाँ पर बोला है सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 to 20 गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, x² माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझो। आपको ये मिड टर्म तो स्प्लिट करने वाला तो आता ही होगा ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो, जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा, उसको आप x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर कितना 1 है, तो हमने -24 को मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से, तो हमें क्या मिल गया? -24 मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि ऐड करने पर -10 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -24 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो देखो, अगर हमने -12 ले लिया और 2 ले लिया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। मीन्स -12 × 2 तो -24। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो, x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। तो x हमने कॉमन किया, क्या मिल गया? x माइनस 12 प्लस इसमें से 2 कॉमन करेंगी तो 2 हमने कॉमन किया, यहाँ पर x मिल गया और 24 से 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा ना, इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, यहाँ पर x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो हमने अगेन कॉमन कर लिया। क्या बचा? x प्लस 2 बचा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब बताओ, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है।
तो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो पॉसिबल ये हो सकता है कि या तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ये ज़ीरो को इक्वल होगा, मीन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स दोनों में से कोई तो एक तो ज़ीरो होगा, तभी तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा ना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर x इधर -12 है तो हमने उधर किया तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 12 मिल गया। और दूसरा और x, ठीक है, इधर +2 है तो हमने -2 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तो आंसर 12 हो जाएगा, दूसरा -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 12 एंड -2 को हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 10x - 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो सेकेंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर सेकेंड वाला देखो, x² - 16 इज इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं x² - 4² इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा a² - b² क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स x प्लस 4 मिल जाएगा और x माइनस 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताओ या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो लिखोगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? यहाँ से x की वैल्यू -4 मिल जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करोगी? जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो देखो मैं बता देता हूँ कि 2x² - 1/2x इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 2 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बताओ जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले में तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 4x² मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4x²। और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2 यहाँ पर लिखेंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x मिलेगा, x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में देखो दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, तो x हमने कॉमन कर लिया, क्या मिल गया? 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और सब में दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। तो एक तो वैल्यू x की 0 मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना क्या मिल जाएगा? x² - 5x, x² - 5x और उधर क्या है? उधर 24 है ना, तो इसको इधर करेंगे तो -24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स हर चीज़ में हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको कैसे करेंगे? तो मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा इस वाले क्वेश्चन में देखो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 9/2x फिफ्थ वाला, 9/2x फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 9/2x और 5 + x² इज इक्वल टू 5 + x²। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 9x मिल जाएगा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 9 को इधर आ जाओ तो क्या मिल जाएगा? इधर तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, और +10 - 9x।
अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x², इसके बाद में x वाला टर्म मीन्स इस वाले फॉर्म में लिखो ना, इस वाले फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर x वाला, तो x वाला टर्म कितना है, -9 है, तो हमने यहाँ पर -9 कर लिया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, तो 10 2 ज़ा 20, क्या मिल गया 20। ठीक है, अब 20 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर +20 आ रहा है, +20 आना चाहिए, और ऐड करने पर -9 आना चाहिए। तो क्या लेते हैं, 5 ले लिया माइनस और -4, जब -5 एंड -4 को ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 2x² - 4x -5x प्लस 10। तो हमने 9 को -4 एंड -5 के टर्म में स्प्लिट किया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब पहले दूसरे में से, यहाँ से फर्स्ट सेकंड में से 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर x मिल जाएगा और यहाँ पर 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमने -5 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर x मिल जाएगा, और ये प्लस है तो -2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। x - 2 दोनों में कॉमन है, तो फिर अगेन कॉमन करेंगे, x - 2 कॉमन कर लिया, क्या बच गया, 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा एक, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5, दोनों साइड में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो हर एक टर्म में आप x से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई x, तो देखो x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे x में तो x² हो जाएगा प्लस x²। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो जगह x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा, x इज इक्वल टू 3x प्लस 1/4x मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और नीचे 1 है ना, और इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो हमने क्या लिखा, 4x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म को x² वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 4, तो हमने -1 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो -4 मिल गया। अभी -4 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि -3 आना चाहिए ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर -4 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है, -4 और 1 हो सकता है। -4 को जब 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मिल जाएगा, जब ऐड करोगे तो -3 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस 4x² - 4x प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3x को स्प्लिट किया -4x प्लस x के टर्म में, ठीक, इसके टर्म में। अब देखो इसमें, देखो ये वाले टर्म में 4x कॉमन है ना, तो हमने 4x कॉमन कर लिया, यहाँ पर x मिल गया और यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखो x - 1 तो सेम ही है, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन करेंगे, फिर x - 1 इज इक्वल टू 0। x - 1 दोनों में कॉमन है, तो हमने अगेन कॉमन कर लिया, क्या मिल गया, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर दोनों को 0 के इक्वल कर दो, मीन्स x - 1 इज इक्वल टू 0, फिर और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू -1/4 मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये दोनों वैल्यू रही। समझ में आया? यस, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर भी क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, सॉल्व करना आपको है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ 25। अच्छा 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं। यस, अब 5 2 जा और 5 5 जा, तो हमारा आंसर क्या बन के आ जाएगा, x + 1/x = 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x भी है और 2 भी है, तो 2x का एलसीएम निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2x से, ठीक है। जब देखो 2x से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो फर्स्ट वाले में तो 2x² मिल जाएगा, इसमें 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 मिलेगा तो +2 लिखा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसमें भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 × x दैट इज 5x, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² - 5x + 2 = 0। इधर +5x है, इधर आया तो -5x हो गया। अब इसके बाद में इसको और इसको कांस्टेंट टर्म को x² वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 4 मिल जाएगा। अब 4 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक तो -4 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप खुद से कर सकते हो, 2x² - 4x - x और यहाँ पर +2 = 0, ठीक है, ठीक है। तो आप इसके बाद में अब यहाँ पर बता सकते हो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जिसे 9 का लिखा है हमने यहाँ पर, क्या था, 2x - 3 का होल स्क्वायर = 49। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x - 3 का होल स्क्वायर -49 इधर आएगा तो -49 हो जाएगा ना, और -49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, = 0। अब आपको दिख रहा होगा ये इस टर्म को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a² - b² क्या मिल जाएगा, a + b a - b मीन्स 2x - 3, ठीक है, +7 a + b और फिर a - b, 2x - 3 - 7 = 0। तो 2x और +7 - 3 कितना हो जाएगा, +4 मिल जाएगा और यहाँ से 2x - 10 मिल जाएगा = 0। या फिर इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको भी 0 के इक्वल कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 2x + 4 = 0, तो x = -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप अब समझ गए होंगे, ठीक है, इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर भी x की वैल्यू जब निकालेंगे 2x यहाँ पर और लिखोगे, 2x - 10 = 0, तो x = 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू रही। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 तो आप कर सकते हो। 10 में क्या करना है, 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x² - 12, फिर उसके बाद में 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबको एक साइड में लेके आ जाओ, तो 2x² - 12 और -3x + 12 = 0। तो देखो -12 है और ये +12 है, कैंसिल आउट हो गया, 2x² - 3x = 0। तो ये कौन सा बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे जस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, कहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा, यहाँ पर भी x था ना, तो इसकी जैसा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 11 में बताता हूँ। 11 में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना है।
तो x प्लस 1 लिखोगे, कौन सा था, 11, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 7 एंड x प्लस 3, x प्लस 7 एंड x प्लस 3। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 2x², फिर x में 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x से इस बार इसमें करोगे, फिर x से एक बार इसमें करोगे। जब हमने x को 2x में मल्टीप्लाई किया 2x² मिल गया, फिर x को 8 में करेंगे तो प्लस 8x मिल जाएगा। अब इसके बाद में 1 को भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें, तो 1 2 ज़ा 2x और फिर 1 8 ज़ा 8 मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स x² प्लस 3x, फिर 7 से, तो 7x प्लस 21, 7x प्लस 21। सबको एक साइड में कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2x², ठीक है, माइनस देखो यहाँ पर 8x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और प्लस 8। अब इधर इसको इधर लेके आओ x² को, तो x² मिल गया, और 3 प्लस 7 कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना, तो 10x मिल जाएगा। फिर 10x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10x मिल जाएगा, तो हमने माइनस 10x लिखा, और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 10x प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, कैंसिल आउट हो गया, और 2x² है, यहाँ पर माइनस x² है, तो एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स क्या मिलेगा, x², ठीक है। इसके बाद में देखो 8 और माइनस 21, ठीक है, सबट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा ना, हाँ, तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, √13 का होल स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b² क्या मिलेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स x प्लस √13 और x माइनस √13 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √13 मिल जाएगा फर्स्ट वाले से, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस प्लस √13 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, क्लियर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे भी आएगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो बच्चों आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और इस बार क्या है, आपको अच्छे मार्क लेकर आना है, ठीक है। देखो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि कौन सा चैप्टर आपको पहले स्टार्ट करना है, कुछ करना चाहिए, आपकी स्कूल में कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लान कर सकते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके होंगे 9th में। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, x² है ना, तो हमने x² लिखा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से, तो माइनस ax मिल जाएगा, और फिर माइनस bx मिल जाएगा, प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो x दोनों में से कॉमन कर लिया, तो क्या मिल गया, x माइनस a, यहाँ से माइनस b दोनों में कॉमन है, तो हमने माइनस b कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर माइनस प्लस x मिल जाएगा और a मिलेगा। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न होता है ना, कि जैसे ये वाला टर्म यहाँ पर है तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो अगर हमने माइनस कॉमन करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास में माइनस bx था प्लस ab था, तो हमने क्या कॉमन किया, अगर आप सिर्फ b कॉमन करोगे, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सिर्फ b कॉमन करते हो, b कॉमन किया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस x मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस a मिलेगा, ठीक है, जब प्लस b कॉमन करेंगे। सेम चीज़ अगर यहाँ से माइनस b कॉमन करेंगे, हमने माइनस b कॉमन किया तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर x मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस b नहीं है ना, जब यहाँ पर माइनस b है ही नहीं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन को डिसाइड करते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में देखो x माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो हमने फिर से कॉमन कर लिया x माइनस ए, और यहाँ पर x माइनस बी मिल गया ना, x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल कर दो, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। मीन्स x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a कॉमा b। ठीक है, मतलब a और b सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने का मैं दो मेथड बताता हूँ, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे, अदरवाइज दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 मिल गया। अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x हो मिल जाएगा, और माइनस 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 मिल जाएगा, और माइनस 5 तो ऑलरेडी है ही, इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 4x है, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2x। 9 देखो यहाँ पर माइनस 12 है और माइनस 5 है, तो माइनस 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 17, और प्लस 9 तो माइनस इसे लिख सकते हो प्लस 9 माइनस 17 एक बार और, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा ना। ठीक है, और वो भी -8, क्योंकि माइनस 17 ग्रेटर है, 17 का साइन क्या है, निगेटिव है, तो -8 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में क्या करना है, स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 8 को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा -8 है ना, तो -8 क्या मिल जाएगा, -8 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, एक तो 2 मिल जाएगा, -4 हो जाएगा, दूसरा -2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2x मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो -8 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन कॉमन x प्लस 4 एंड हेयर -2x कॉमन, -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 4 को हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद में x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यू मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिख सकते हो मेथड 1, इसके बाद में लिखोगे मेथड 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पर भी ये सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हम x प्लस 3 को लिखोगे, x प्लस 3 को हम y कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस पे हम y लिखेंगे ना, तो y हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, -4, इसकी जगह पर कितना है, इसकी जगह पर y लिखेंगे ना, तो 4y और -5। देखो इजी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब -5 को यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो -5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -5। अब दो पार्ट में स्प्लिट करो तो क्या मिलेगा, एक तो -5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5 मिल जाएगा, जब ऐड करेंगे तो -4 मिल जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर -5y और प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर y कॉमन है तो y कॉमन किया, y -5 मिल गया, और यहाँ पर y -5 तो ऑलरेडी है, तो हम +1 कॉमन करेंगे। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन किया, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 1। और y की वैल्यू हमने कितना कंसीडर किया था, 3x x प्लस 3। तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सॉरी। तो देखो ये उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब इसको उधर करेंगे प्लस 3 को, तो माइनस 3, तो माइनस 1 एंड माइनस 3 क्या मिल जाएगा, माइनस 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखो एक यहाँ पर भी वैल्यू माइनस 4 आया, 2 आया, माइनस 4 एंड 2 आया। तो इस तरह से मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो अगर एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेगा तो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर रिड्यूसिबल मेथड से पूछेगा तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना होगा। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। ठीक है, 15 का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो अब हमारे पास में क्या होगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इज इक्वल टू 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो 3x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा x, माइनस 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 मिल जाएगा। सेम यहाँ पर 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर 3x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x मिल जाएगा, माइनस 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x मिल जाएगा, और माइनस 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 12 माइनस 2 10 मिल जाएगा, प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 25, राइट, माइनस 25x प्लस 24। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, सबको एक साइड में लेके आओ ना, तो सबको एक साइड में लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इज माइनस करोगे, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस 25 है तो इधर आएगा प्लस 25x मिल जाएगा, और प्लस 24 है तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर है, तो 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 3 मिल जाएगा, 3x स्क्वायर। 10x प्लस में है और 25x, तो 10 प्लस 25 दैट इज 35, तो प्लस 35x कर लिया, माइनस 8 माइनस 24 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी आएगा उसको हम स्प्लिट करेंगे। तो हमने 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा ना। अब 96 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए, और ऐड करने पर 35 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, बताओ क्या पॉसिबल हो सकता है। तो बोलोगे यस सर। अगर देखो यहाँ पर हमने 32 माइनस ले लिया और माइनस 3 ले लिया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 35 मिल जाएगा, ठीक है।
और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस 3x² माइनस 32x माइनस 3x। हमने 35 को क्या लिखा, -32x माइनस 3x और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। कोई गल नहीं। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, x दोनों में से कॉमन है ना, तो x आपको हमने कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 32, 3x माइनस 32। यहाँ पर भी -3 कॉमन कर कोई भी कॉमन नहीं है ना कुछ भी, तो -1 हमने कॉमन किया। जब -1 कॉमन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी यही रहेगा। तो 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 32 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया। 3x माइनस 32 क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 को इक्वल कर दो, मीन्स 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल टू 32/3 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो एक सोल्यूशन ये मिल जाएगा, एक सोल्यूशन ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आज के लेक्चर में होमवर्क रहा उस होमवर्क को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का जो QR कोड है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।